डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। आप सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कांत त्रिपाठी हिंदू स्टडीज़ विषय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि हमने पिछली जो हमारी श्रृंखला थी, जो हमारा संवाद सत्र था, उसमें हमने शब्द प्रमाण को पढ़ा था, जो कि 5वीं इकाई है और पेपर संख्या जैसा कि आप जानते हैं 102। तो 102 में 5वीं के बाद अब हम 6ठी इकाई पढ़ेंगे। शब्द प्रमाण थी 5वीं इकाई और आज से हम शुरू कर रहे हैं 6ठी इकाई, जिसका नाम है अनुमान प्रमाण। तो आइए देखते हैं मित्रों। तो अनुमान प्रमाण, सर्वप्रथम इसकी निष्पत्ति कैसे हुई शब्द की, तो हम देखेंगे कि अनुमान दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और मान। तो अनु का अर्थ क्या है, तो अनु का अर्थ है पश्चात, ठीक है, और मान का अर्थ है ज्ञान से। क्या तात्पर्य है मान का? ज्ञान से। और अनु का क्या अर्थ बताया? पश्चात। तो पश्चात में जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, तो कैसे प्राप्त किया, इसका हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि पर्वत पर कहीं धुआं उठ रहा है, तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अवश्य पर्वत पर कहीं आग जल रही होगी या आग होगी, अग्नि होगी, उसके कारण वहाँ पे धूम या धुआं उठ रहा है। तो ये एक प्रकार से हमने अनुमान लगाया। तो अब इसकी आप एक बार फिर परिभाषा देखिए कि क्या बता रहा है ये, कि पश्चात ज्ञान। तो ज्ञान से पहले का जो एक ज्ञान है, यदि इन दोनों ज्ञान को जोड़ा जाए, यानी दूसरे ज्ञान को समझने के लिए पहले का पूर्वाभास या पहले का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था, उसी को हम अनुमान प्रमाण के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अतः अनुमान का अर्थ क्या है? पश्चात होने वाला ज्ञान। ठीक, तो पूर्व में जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था, उस ज्ञान के आधार पे अब एक दूसरा ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, उसी को बोला कि पश्चात में होने वाला ज्ञान। तो वो कौन सा ज्ञान है? तो वो है अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने वाला या प्राप्त होने वाला ज्ञान। पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान अनुमान है। देखिए, तो भली भांति हमने समझा, एक बार फिर देखिए। तो किन से बना अनुमान? अनु और मान से। अनु का क्या अर्थ बताया? तो बताया पश्चात, ठीक। और मान से क्या तात्पर्य है? तो है ज्ञान। तो कैसा ज्ञान? तो सत्य ज्ञान, मतलब जो है जैसा है, जिसे जैसा देखा वैसा ही ज्ञान है, ठीक। अतः अनुमान का अर्थ है पश्चात में होने वाला ज्ञान, या फिर एक बार इससे तीसरी लाइन देखिए, पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वो है अनुमान ज्ञान। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कि अनुमान के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमिति। किसके द्वारा प्राप्त हुआ? अनुमान के द्वारा, ठीक है। सामान्य मतलब अगर देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ अनुमान का मतलब क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं गैस, ठीक है। गैस शब्द आता है, तो वहाँ आप इसको इस तरह सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि गैस करना। लेकिन वो गैस हमेशा सही होगा नहीं होगा, ये हम आगे समझेंगे। उसकी सिद्धि के लिए भी कई प्रकार की स्टेटमेंट होती है। उन 5 स्टेटमेंटों के आधार पर हम सिद्ध करते हैं कि जो हमने अनुमान लगाया, जो हमें पश्चात ज्ञान हुआ पूर्व ज्ञान के आधार पे, वो सही है या नहीं, वो 5 स्टेटमेंट से सिद्ध होता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसमें कि अनुमान के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे अनुमिति कहते हैं। फिलहाल इतना समझिए कि अनुमान के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान क्या है, तो वो अनुमिति है, ठीक है। अब विभिन्न दर्शनों के अनुसार हम समझेंगे कि विभिन्न दर्शनों में जो दार्शनिक हुए, जो विद्वान हुए, उनके हिसाब से अनुमान का क्या लक्षण था या फिर क्या परिभाषा थी। तो न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण को द्वितीय स्थान पर रखा गया। पहला कौन सा था? प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे जब मैं आपको चर्चा यहाँ पे कर ही दी है प्रत्यक्ष की, तो एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे हमने देखा कि पूर्व ज्ञान, पहले प्राप्त होने वाला ज्ञान, और बाद में प्राप्त होने वाले ज्ञान की बात चल रही है। तो बाद वाला आया पश्चात यानी अनुमान। तो पूर्व में कौन सा ज्ञान था? अब उदाहरण को यदि आप ध्यान से समझें तो हमने कहा
कि धुआं देख रहे हैं, धुआं तो हमें साक्षात्कार हुआ लेकिन अग्नि नहीं दिख रही, अग्नि का अनुमान है। वो क्या है? पश्चात ज्ञान है, अग्नि का ज्ञान या अग्नि का अनुमान लगाना पश्चात ज्ञान है। लेकिन पहला जो हमने देखा धुआं, वो क्या है? वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया ना। तो प्रत्यक्ष के आधार पर जो दूसरा या पश्चात ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो कौन सा है? अनुमान है। इसीलिए न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण को द्वितीय बताया गया और प्रथम स्थान किसका है? प्रत्यक्ष है। तो अब आप भली भांति इसे समझ गए होंगे, ठीक है। और उदाहरण से भी मैंने समझाया कि किस प्रकार अग्नि तो नहीं दिख रही, अग्नि तो एक अनुमान लगाया, वो दूसरा ज्ञान हो गया। पहला ज्ञान क्या है? वो धुआं, वो प्रत्यक्ष है और अग्नि अनुमान है, ठीक। और उसको सिद्ध करने के लिए 5 जो है कि स्टेटमेंट, जिससे हम मतलब कि क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ जो हमने अनुमान लगाया वो सही है या नहीं। आइए, तो न्याय दर्शन की बात हमने देखी कि द्वितीय स्थान पर रख दिया जो है कि इसको। अब चारवाक को छोड़कर प्राय अन्य सभी दर्शन अनुमान को ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि चारवाक दर्शन जो है, जो हमारे 9 भारतीय दर्शन है मुख्य रूप से, उनमें जो पहला दर्शन है चारवाक दर्शन, जिसको नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है, वो केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही एक प्रमाण के रूप में मानता है और किसी को नहीं मानता। तो इसलिए यहाँ पे न्याय ने माना दूसरा अनुमान को प्रमाण और चारवाक ने माना ही नहीं, क्योंकि वो केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। अब देखिए, महर्षि गौतम का एक न्याय सूत्र हुआ, जिनको अक्षपाद, एक नाम आप देखोगे अक्षपाद, हो सकता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको अक्षपाद लिख दे पेपर सेट करने के लिए। महर्षि ने मतलब गौतम नाम ना है, अक्षपाद यदि आया महर्षि अक्षपाद, तो आप समझ जाना कि वो गौतम के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो महर्षि अक्षपाद गौतम का जो न्याय सूत्र है। अब देखिए, न्याय सूत्र को पहले ये समझिए कि न्याय सूत्र में पहले अध्याय होता है। तो कितने अध्याय हैं? ठीक है, अध्याय की संख्या देखिए। और उसके बाद यहाँ 5 अध्याय हैं, 15 नहीं है, 5 ही अध्याय हैं। उसके बाद प्रकरण आता है, फिर सूत्र आता है। तो सूत्र 528 हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है? जो पहला अध्याय है उसका जो 15वां सूत्र है, 15वें सूत्र में क्या आया? तो उन्होंने बताया कि अनुसार तत्वपूर्वक जो अनुमान लगाया जाए, ठीक है, तत्वपूर्वक अनुमानम यहाँ पे शब्द आया। तो इसका मतलब यही हो गया कि तत्वपूर्वक जो अनुमान लगाया जाए, ठीक है। ऐसा उन्होंने किसने बताया? गौतम ने बताया अपने न्याय सूत्र के पहले अध्याय के 15वें किसमें? सूत्र में, ठीक है। इन्हीं 528 सूत्रों में से एक सूत्र ये है, ठीक, तत्वपूर्वकम अनुमानम, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि न्याय सूत्र में अध्याय होता है, 5 अध्याय हैं, फिर प्रकरण होते हैं, उसके बाद सूत्र होते हैं। तो सूत्र हैं 528 और 5 जो है अध्याय हैं। तो अब किंतु गौतम ने पूर्व ज्ञान क्या है ये स्पष्ट नहीं किया। अब देखिए, यहाँ एक फ्लॉ आ गई, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि भाई पूर्व ज्ञान क्या होता है, इसकी स्पष्टता नहीं की। तो इसकी विस्तार से व्याख्या वात्स्यायन ने की है। तो वात्स्यायन ने क्या किया, देखते हैं। तो वात्स्यायन के अनुसार अनुमान में पूर्व ज्ञान का तात्पर्य पूर्व प्रत्यक्ष से है, ठीक है। पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो प्रत्यक्ष, जैसा कि अभी हम आपको समझा रहे थे, ठीक है। तो किसके अनुसार? वात्स्यायन के अनुसार। तो ये किसने नहीं माना था? तो गौतम ने नहीं माना था। उन्होंने मतलब इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया एक प्रकार से कि उसका तात्पर्य क्या है। तो इसको किसने क्लियर किया? इसने वात्स्यायन ने क्लियर किया। उनके अनुसार अनुमान में पूर्व ज्ञान का तात्पर्य पूर्व से, प्रत्यक्ष से है। पूर्व का अर्थ किससे है? प्रत्यक्ष से है। तो अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान है, इसलिए इसे सापेक्ष ज्ञान भी कहते हैं। देखिए, जो बात कर रहे थे वहाँ एकदम ये क्लियर बता दे रही है लाइन, जो हम बता रहे थे कि पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त हुआ प्रत्यक्ष हुआ, पश्चात जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अनुमान हुआ। अब इस लाइन से ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान है। किस पे? प्रत्यक्ष पर। क्योंकि जब धुआं देखा, यानी कोई प्रत्यक्ष आपने कोई चीज़ देखी, साक्षात्कार उसका हुआ, तो आपने अनुमान लगाया कि भाई पर्वत पर जो है कि धुआं है तो अग्नि होगी ही होगी। तो अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सापेक्ष ज्ञान भी कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, सापेक्ष अनुमान के लिए आया, ठीक। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान है। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण तो यही है।
दूर पर्वत से हम धुआं उठते देखते हैं, यह प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। और इस आधार पर हमें यह ज्ञान होता है कि पर्वत पर आग है, यही अनुमान है। क्या हुआ? तो देखिए, दूर देखा पर्वत पर कि धुआं उठ रहा है, तो ये देखा, ठीक है, चक्षु से देखा, चक्षुष ज्ञान है यानी प्रत्यक्ष है। अब उसके बाद क्या आया? इस आधार पर हमें यह ज्ञान होता है कि पर्वत पर आग है। ये क्या हो गया? अनुमान हो गया, यानी ये पश्चात ज्ञान हो गया। ठीक है, यह सिद्धि जिस प्रमाण के द्वारा हुई वो कौन सा प्रमाण हो गया? वह अनुमान प्रमाण हो गया। तो जो अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का संकेत दे, अप्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष का उल्टा क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया, वही अनुमान है। ठीक है, सापेक्ष शब्द इस्तेमाल करिएगा, अप्रत्यक्ष मत करिएगा। ये बस समझाने के लिए, एक डेफिनेशन के लिए मैंने लिखा है कि जो अप्रत्यक्ष है आप सापेक्ष शब्द यूज करिएगा अनुमान के लिए, अप्रत्यक्ष नहीं। तो जो अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का संकेत दे वही अनुमान कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। अप्रत्यक्ष मतलब जो दिख नहीं रहा है, जो प्रत्यक्ष अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा। ठीक, अब अग्नि देखने आप पर्वत पे उतनी ऊंचाई पे तो जाओगे नहीं, अनुमान लगाओगे। ठीक है, तो जो अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का संकेत करे वही अनुमान कहलाता है। तो पहला ज्ञान एवं उसके कारण उत्पन्न होने वाला दूसरा ज्ञान अनुमान कहलाता है। सीधे शब्दों में इसको समझिए, पहला ज्ञान हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान हुआ? धुआं देखा तो वो, उसके बाद क्या आपको मतलब मन में सूझा कि भाई अगर हमने धुआं देखा है प्रत्यक्ष, तो उसका मतलब है कि अग्नि भी होगी। अब अग्नि ही जो है यहाँ पे अप्रत्यक्ष है, वो दिखाई नहीं दे रही, उसका अनुमान लगाया जा रहा है, इसीलिए वो सापेक्ष है या फिर अनुमान प्रमाण या अनुमान ज्ञान है, ऐसा समझिएगा। ठीक, तो ये आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में है कि पहला ज्ञान एवं उसके कारण उत्पन्न होने वाला दूसरा ज्ञान अनुमान कहलाता है। ठीक, अब उदाहरण वही है जैसे अग्नि का ज्ञान। तो अग्नि का ज्ञान बाद में हुआ, पहले हमने देखा कि धुआं उठ रहा है, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया, या इसको सापेक्ष कहिए या अनुमान कहिए। ठीक, अब देखिए तर्क भाषा आ गई। तो तर्क भाषा के अनुसार लिंग परामर्शनोमानम, ठीक है, ये परामर्शनोनुमानम है। इसको थोड़ा खींच के पढ़ते हैं, जो ऐसे जैसा आपको दिख रहा है, परामर्शनो, ठीक है, परामर्शनुमानम। ठीक, अब अर्थात लिंग के परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। इसका ये समझ लीजिए आप अर्थ कि लिंग का जो परामर्श है उसी को अनुमान कहते हैं। तो लिंग शब्द यहाँ पर आ रहा है, इसका अर्थ चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह जिसको आप कहते हैं कि कैसे कहेंगे इसको, कोई साइन कह लीजिए या सिंबल कह लीजिए। ठीक है, जो प्रतीकात्मक हो, प्रतीक हो, एक प्रकार से चिन्ह हो। ठीक, तो ये लिंग आ गया, लिंग के परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। ठीक है, अब व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो ये हुई, ये नहीं अनुमीयते तदनुमानम। ठीक है, पहले किसी की अनुमिति हुई और उसके उपरांत ही क्या हुआ? अनुमान हुआ। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि अनुमान के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो उसको एक शब्द वहाँ शुरू में ही अनुमिति बताया था। ठीक है, तो अनुमीयते आ गया यहाँ पर। ठीक, अब ये देखिए, अर्थात जिससे अनुमिति हो उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। देखिए ये शब्द बिल्कुल अब लिंक हो गया, पहली स्लाइड से हमारे अंतिम स्लाइड तक लिंक हो गया कि अर्थात जिससे अनुमिति हो। ठीक, तो अनुमान के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान के लिए अनुमिति शब्द आया था। ठीक है, अब आपको जिससे अनुभव हो या अनुमिति हो उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। यह अनुमिति लिंग के परामर्श से होती है। ठीक, तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अब अगली कक्षा में मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार। स्वाध्यायः